क्या करें जब जीवन में कुछ समझ ना आए। इस स्थिति को रहीम के इस दोहे में बहुत ही सुंदरता से बताया गया है। रहीम चुप हो बैठिए देखे दिनों का फेर, जब नीके दिन आएंगे बनत न लागे देर। अर्थात जब कोई रास्ता न सूझे, कुछ अच्छा होता दिखाई न दे, तब चुपचाप बैठकर हालात का फिर ना देखें। जब अच्छे दिन आएंगे तो हर काम जो कहीं से भी बनता है वहीं दिखा रखता है, वह भी बनना शुरू हो जाएगा। जब जीवन में सब कुछ खत्म सा लगने लगे, जब जीवन में चारों तरफ निराशा हो, जब जीवन में कोई भी काम सफल ना हो, जब पूरा परिवार बिखर जाए, रात में चिंता के कारण नींद ना जाए, जब आपने ही साथ ना दे, जीवन में ऐसी अनुभूति हो कि कुछ शेष नहीं बचा, तब क्या करना चाहिए? जीवन में सब कुछ खोने के बाद क्या करना चाहिए? जब ज़िंदगी में कुछ समझ ना आए कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तब ऐसे समय में क्या करना चाहिए? जीवन में कौन-सी बात आपकी समझ के बाहर है? जब कुछ समझ ना आए तो क्या करें? ऐसा अक्सर जीवन में होता रहता है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं न कहीं हम उस मुकाम पर पहुँच ही जाते हैं जहाँ पर आगे सोच पाना या फिर पीछे मुड़कर लौट पाना हमारे लिए वाक़ई में मुश्किल हो जाता है। चाहकर भी हम अपने आप को उस जगह पर कायम नहीं रख सकते, हमारे पैर लड़खड़ा करने शुरू हो जाते हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है और कहीं न कहीं हम टूट कर बिखरने लगते हैं। ऐसा हर किसी के ज़िंदगी में ज़रूर हुआ होगा। ज़िंदगी को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब आपके साथ कुछ ऐसा घटे जिसके बाद आपको ज़िंदगी में आगे क्या करना है या समझने में दिक्कत आ रही है, तो उससे निकलने का एक ही सुझाव है मेरे पास, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे कई हालातों से मैं भी गुज़र चुकी हूँ, जहाँ पर ज़िंदगी में कई फ़ैसले लेते वक़्त या फिर कुछ फैसलों के साथ खड़े रहते वक्त बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे हालातों में खुद को संभालने का सबसे पहली ज़रूरत है। देखिए, अगर आप जल्दबाजी से काम लेंगे तो चीज़ें सुधारने की जगह और भी जटिल हो जाएंगे। अगर आप गुस्से से काम लेंगे तो चीज़ें कभी भी सुधर नहीं सकती, और अगर आप धैर्य खोकर टूट जाएंगे तब भी आप उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उस हालात में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ धैर्य रखना है। भगवान ने हम सबको एक नियति के साथ इस धरती पर भेजा है। आप जिस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, हो सकता है उस वक़्त के लिए उसकी ही ज़रूरत हो। हालाँकि उस समय यह सोच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप यह करने में किसी की तरह समर्थ हो जाते हैं, खुद को यह समझाने में सक्षम हो जाते हैं कि यह वक़्त धीरे-धीरे ज़रूर गुज़रेगा और मैं दोबारा इन हालातों से ऊपर उठ सकूँगा, तो फिर आप निश्चित तौर पर उन हालातों से बाहर आ सकते हैं। जब ज़िंदगी में आपको कुछ भी समझ ना आए तो अपनी नियति को उस दिशा में बढ़ने दीजिए, क्योंकि मुझे यह खुद एहसास हुआ कि जब भी मेरा कोई काम अटक जाता है, चाहे जितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कोशिश करने के बावजूद भी कुछ वक्त के लिए सही वह काम कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तब मैं पहले बहुत ही उदास या फिर विचलित हो उठती हूँ। लेकिन जब मुझे इस बात का धीरे धीरे अंदाज़ा लगकर विचलित होने या ना होने पर उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो क्यों न धैर्य के साथ उस परिस्थिति को गुजर जाने का इंतज़ार किया जाए, क्योंकि हम ज़िंदगी के हर हर दाव पेच को समझ सके यह संभव नहीं। तब यह ज़रूरी हो जाता है कि ज़िंदगी को समझने से अच्छा है कभी कभी ज़िंदगी जिया जाए। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी हमेशा अच्छी हो, कभी कभी हमें उन हालातों का भी सामना करना पड़ता है, और करना भी चाहिए जिन हालातों में हमारी असली ताकत की पहचान होती है।